नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। बाकायदा ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। जो भी कंट्रोवर्सी छिड़ी इसको लेके मैंने सोचा आपको विस्तार से बताऊं। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसको लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ गया है। आखिर कंट्रोवर्सी क्या है, आखिर उन्होंने क्या बोला, उसकी शुरुआत कैसे हुई या क्या हुई, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस बात को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, एक कहानी के रूप में बड़ा खरकथा बताऊंगा। बड़ा से कहने का मतलब कि टू द पॉइंट में बातें बताऊंगा, सिर्फ फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा। तो आखिर तक इस वीडियो को आप देखिए, आखिर तक इस कहानी को या जो कह लीजिए आप सुनिएगा। तो देखिए, इस कहानी की असल शुरुआत 2 महीने पहले होती है। ये महाराष्ट्र की बात है। दरअसल एक फेमस कॉमेडियन है जिसका नाम है समय रैना। समय रैना की बात करूं तो लगभग उन्होंने बीटेक कर रखा है। बीटेक कर रखा, लेकिन वहां पर उनको कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, जिसका तकरीबन साल 2013 में या 14-15 में कह सकते समथिंग उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पे अपना जोक वो दिया करते, कॉमेडियन थे तो बाकायदा वो जोक करना स्टार्ट किए। लोगों को उनकी जोकें पसंद आने लगी, उनकी वीडियो जो थी वायरल होने लगी और चलने लगी। जब वीडियो अच्छे से चलने लगी तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा डार्क जोक करते हैं ये। डार्क जोक मतलब कि थोड़ा रिलेटेड टाइप का जोक, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आने लगा। और उस वक्त ऐसा एरा था, यानी कि साल 2014, 15, 16, 17, 18, ये एक ऐसा एरा था या फिर अभी भी ऐसा एरा है जो कि लोगों को डार्क जोक पसंद आते हैं, जहाँ पे थोड़ा गाली दे दिया जाए, थोड़ा बातों को अलग तरीके से पेश किया जाए। ऐसी ऐसी चीजें लोग पसंद करते हैं। इसी में से एक जोक था जो कि उन्होंने पता नहीं लोगों को क्या पसंद आया कि एक भिखारी को 2000 रुपए देते, बच्चा था। कुछ समय बाद दूसरा बच्चा आता है, वो दोनों सीना झपटी करने लगते एक दूसरे से। देखिए, ऐसा चीजें जो हो रही थी वो रेलवे के पास हो रही थी। वो बच्चा गिर जाता है, बच्चा ट्रेन काट के चली जाती है, बच्चा वहां पर मर जाता है। ये एक जोक था और इस पे लोगों ने बहुत हंसा। पता नहीं इसमें क्या हंसने वाली बात है, लेकिन लोगों को काफी मजा आया। इसमें कुछ उन्होंने थोड़ा गालियों का उपयोग किया होगा, तमाम चीजें अश्लीलता परोसने की उन्होंने कोशिश की। ये जोक वायरल हो गया और भी कई जोक एक के बाद एक वायरल होते गए। कई सारे ऐसे यूट्यूबर है, कई सारे ऐसे कॉमेडियन है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आते हैं, गालियां देते हैं और वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। इसके बाद जो समय रैना थे, उन्होंने एक इंडियन गॉट लेटेंट के नाम से एक शो शुरू किया। ये नाम कहीं से कॉपी पेस्ट है, आपको पता ही होगा। तो इंडिया गॉट लेटेंट नाम का एक शो, जिसपे वो डार्क कॉमेडी करना शुरू किए। अब डार्क कॉमेडी करना शुरू किया, आप लोगों को बुलाया, उनको जलील किया, लाइक गाली वगैरह से लेके, अलग अलग तरीकों से लेके, और लोगों को अलग अलग चीजें बोलकर। वहां पे इस शो पे कई सारी कंट्रोवर्सियां चली, जिससे ये शो जो है फेमस भी हुआ थोड़ा। इसी में से एक सरदार जी थे। सरदार जी आते हैं और उनसे भी कुछ ऐसी बातें की जाती है, लाइक अजीब तरीके की बातें जो कि नॉर्मली लोग नहीं सुनना पसंद करते। लेकिन उस सब जोकों पे पब्लिक हंस रही थी, बहुत मजे ले रही थी ऑनलाइन वीडियो देखकर। देखिए, समय रैना की बात करो तो लगभग 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ यही सब चीजों से बना ली, डार्क कॉमेडी कर गाली गलौज, अश्लीलता परोस कर शब्दों में। लेकिन देखिए, इधर बात है, होता क्या है कि मुंबई के खेर या खार जो भी एक जो है वहां की बात है। अब रिसेंटली इस शो में एक इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया आते हैं। इसी शो में आशीष चंचलानी भी आते हैं और इसी शो में और एक दो बड़े चेहरे आते हैं। माफ कीजिएगा। अब होता क्या है कि रणवीर अलाहाबादिया, जिसको सभी लोग जानते हैं, रणवीर अलाहाबादिया पहले एक इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि लड़कियां कैसे पटाए, लाइक अपने बॉडी को कैसे, एक अच्छे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, क्या पहने क्या नहीं पहने। उनका यूट्यूब पे जो ये चैनल था वो चलता नहीं है। साल 2017 में तक वो यूट्यूब पे आए थे, तो ये चैनल को चलता नहीं है। इसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और ये पॉडकास्ट चैनल उनका बहुत चला। इतना चला कि इस पे बहुत कम ही ऐसे फेमस चेहरे होंगे जो कि रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब और पॉडकास्ट पे नहीं आए हों। जिसमें से एक सबसे बड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो भी आ चुके हैं। कुमार विश्वास, वो भी आ चुके हैं। अक्षय आ चुके हैं, जो इब्राहिम आ चुके हैं, और कई बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े लोग आ चुके हैं इनके पॉडकास्ट पे। अरविंद माफिया, रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे, जिसकी वजह से इन्हें काफी नाम मिला, नेम फेम ज्ञान सभी चीजें मिली। कई लोग चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो इनकी तरह बने, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कनेक्ट थे और काफी एक संस्कार भरे लड़के थे। काफी वो अच्छी बातें क्या करते थे, अच्छी कंटेंट वो पहुंचते अपने ऑडियंस के सामने, अपने यूट्यूब फैमिली के सामने। लेकिन इंडिया गॉट लेटेंट आने के बाद
एक वीडियो को एक शो था वो रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उसे पब्लिश किया गया। इस शो में इस वीडियो में आशीष चंचलानी और कई बड़े चेहरे और रणवीर अलावादिया और समय रैना भी थे। तो तक कि इसमें कंसिस्टेंट यानी कि एक पार्टिसिपेटर आया हुआ था जिसने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ अपना जोक वगैरह कर रहा था, तमाम चीजें जो होती है वहाँ डार्क जोक चल रही थी। इसी बीच रणवीर अलावादिया ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उनमें से दो चीजें ऐसी थी कि उनके सामने वाले जो ऑडियो कह सकते जो पार्टिसिपेटर था उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला कि तुम अपने माँ बाप को जीवन भर सेक्स करता देखना चाहते हो या देखते रहो, ऐसा कुछ मतलब कि अपने माँ बाप को सेक्स करते देखते रहो। और दूसरा ऑप्शन कि तुम उन्हें एक बार ज्वाइन कर लो और ये हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये लाइन जब रणवीर अलावादिया ने कही उस वक्त तो लोगों ने बहुत हंसा, बहुत मजे लिए। लेकिन जब वीडियो अपलोड हुई तो उसमें से कई शख्स था जिसने इस पार्ट को ट्रिम किया जिसमें केवल यही दो शब्दों का उपयोग किया गया। ये दो लाइन, इस पर दो ऑप्शन है, या तो जीवन में अपने माँ बाप को सेक्स करते देखो या फिर उन दोनों को एक बार ज्वाइन कर लो और खत्म कर दो। ये वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। रणवीर अलावादिया जो कि सज्ज और सभ्य व्यक्ति थे, जो इनके लोगों की नजर उनकी अच्छी प्राकृतिक थी, अच्छी स्मृति थी, वो सारी स्मृतियां खत्म हो गई। साल 2024 में नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित किया था नेशनल क्रिएटर के नाम से। अवार्ड जो चला था उसमें सम्मानित दिया गया था बुलाकर। इनकी इमेज बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन ये जो एक लाइन थी, दो लाइन थी, दो ऑप्शन, वो इनकी औकात, इनकी हकीकत, ये सभी चीजें दिखा दिया पब्लिक को। इसके बाद कई पब्लिक गुस्सा होते हैं, शेम ऑन रणवीर अलावादिया पे ये टैग करके ट्वीट पे पोस्ट करते हैं और कुछ लोगों ने केस कर दिया यानी कि दर्ज कर दिया मामला कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। मतलब कह सकते कि अब्यूज नहीं करना चाहिए था ऐसे, क्योंकि एक माता पिता को किसी के माता पिता को ऐसे बोलना कि उसका माँ बाप को लाइफ टाइम सेक्स करते देखना या फिर उन्हें ज्वाइन करना, इट्स रियली वेरी वर्स्ट थिंग। और इस चीज को पब्लिक ने पूरा शाह ने इसको ट्रोल किया और अभी रिसेंटली रणवीर अलावादिया अरेस्ट भी हुए थे। लेकिन देखिए सवाल ये नहीं है, ये 8 फरवरी साल 2025 को वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन देखिए बस इतना ही नहीं, इसी शो पे एक महिला है, जज है, जो कि इनका नाम है अपूर्वा मखीजा। ये एक जज है इंडियन गॉट टैलेंट की। इन्होंने भी जो हरकतें की, जो चीजें करती हैं, जो चीजें वो डार्क जो के नाम पे फेंकती हैं, वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। एक कंस्टेस्टेंट से उन्होंने कहा था कि क्या तुमने लड़की का प्राइवेट पार्ट कभी डिलीवरी के बाद देखा है? सोचा एक महिला जब मर्यादा को पार करती है सिर्फ डार्क जोक के नाम पे, कितना अश्लीलता भरी है। इस पे कंट्रोवर्सी भी हुआ था। लेकिन देखिए सिर्फ गलती इनकी यानी कि रणवीर अलावादिया फिर अपूर्वा, इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती हमारी और आपकी भी है, जो कि ऐसे शो को देखते हैं, ऐसे शो को बढ़ावा देते हैं। देखिए रणवीर अलावादिया की माँ का इंटरव्यू भी होता है, पॉडकास्ट होता है, जिसमें माँ से उन्होंने अपने पूछा था कि माँ आपने मुझे सबसे ज्यादा क्या दिया है। उनकी माँ ने कहा था मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा संस्कार दिए हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल उठा कि माँ के संस्कार आखिर उसने क्या किए। हालांकि अभी रणवीर अलावादिया ने इस चीज पर माफी मांगी है और सजा होगा भी तो कितना इस चीज पे, क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू स्पीच है। 2, 4, 6 घंटे 10 घंटे की सजा होगी और क्या होगी। लेकिन इसमें सिर्फ गलती रणवीर अलावादिया या फिर समय रैना उनकी नहीं है, या फिर ये जो अपूर्वा हैं जिन्होंने ऐसी बातें की उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये सुनने में मजा आपको आता है, शायद जो देखते हैं उन्हें आता है। और वो देखना बंद कर दे तो ये कंटेंट ही चलना बंद हो जाएगा, अश्लीलता फैलना ही बंद हो जाएगी और अब्यूज लैंग्वेज जो यूज करते हैं गाली गलौज देकर, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन पब्लिक को मजा आता है, उस पर खराटे मार के पहले हंसते हैं और तब जाके वीडियो वायरल होती हैं और ये हमारे आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है। तो देखिए यही थी पूरी एक ऑफर, एक कह सकते एक रणवीर अलावादिया क्यों फेमस हो रहा है या फिर क्यों कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हो रहा है। हालांकि समय रैना ने रोकने की कोशिश भी की थी इस पूरे एपिसोड में। हालांकि समय रैना के पास ऑप्शन थे कि वो ट्रिम वगैरह करके इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पब्लिक जो कि इतना देखती है, उन्होंने अपने कंटेंट उठाने के नाम पे किसी ने ट्रिम करके डाला और वायरल हो गया। तो यही था पूरा कि रणवीर अलावादिया एक कंट्रोवर्सी है क्या और क्यों चल रहा है। लेकिन गलती सिर्फ एक का ठहराना बिल्कुल गलत होगा। जो ऑडियंस देखती है, जो मजे देती है इन सब पे, उनकी भी गलती है। खैर आपकी इस पे क्या राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।
तो देखिए मैं ऐसे क्राइम की स्टोरी लाता हूँ, लेकिन ये मुझे लगा कि सुनाना ज़रूरी है, सुनाना चाहिए आप लोगों को, बताना चाहिए कि आखिर बात क्या है। क्योंकि हमारे समाज में जो हो रहा है, वही तो मैं बताना आपका काम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ कमेंट कीजिए। मैं एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी में मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।